हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बारे में, जो कि 2023 में होने वाला है। कि राजस्थान की क्या स्थिति है, कौन सी पार्टी फिलहाल मजबूत दिखाई दे रही है। तो इस समय कांग्रेस के पास केवल 2 ही राज्य हैं जहां उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। एक छत्तीसगढ़ है तो दूसरा राजस्थान है, और दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। अगर राजस्थान की हम बात करें तो इस बार भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि वो राजस्थान में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। तो राजस्थान में वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले 30 सालों से कोई भी पार्टी लगातार 2 बार अपनी सरकार नहीं बना पाई है। जैसे 1993 में भाजपा की सरकार थी और 1998 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। फिर से 3 में भाजपा की सरकार बनती है, तो 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है। 13 में भाजपा की सबसे बड़ी जीत होती है, तो 2018 में फिर से कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहती है। तो कुछ इस प्रकार के आंकड़े रहे राजस्थान में पिछले 30 सालों से। तो ओवरऑल अगर हम राजस्थान की बात करें तो 1952 से लेकर जहां पहली बार विधानसभा चुनाव हुए राजस्थान में, अब तक 2018 तक 15 बार विधानसभा चुनाव हो चुके, जिसमें कांग्रेस ने 10 बार अपनी सरकार राजस्थान में बनाई, भाजपा ने 4 बार व 1 बार अदर पार्टी जो कि जनता दल ने सरकार बनाई थी। लेकिन दोस्तों 1980 के बाद की बात करें, जहां से भारतीय जनता पार्टी बनी, राजस्थान में कुल 9 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 5 बार अपनी सरकार बनाई और भाजपा ने 4 बार। यानी कि दोनों ही पार्टियों में राजस्थान में एक कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन बात आती है 2023 के चुनाव की। उससे पहले 2018 के चुनाव के आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या दोस्तों, 2013 में सबसे बड़ी जीत हासिल होने के बावजूद भी 2018 में भाजपा अपने राज्य को नहीं बचा पाई। 2018 के चुनाव के आंकड़ों की मैं बात करूं तो जहां कांग्रेस को 100 सीटें हासिल हुई थी और भाजपा को 73 सीटें मिली। ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिला था। 2018 में जब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में बताए जा रहे थे और कुछ इस प्रकार ही सरकार उनकी बनी। जहाँ ओपिनियन पोल आ रहे थे, सी वोटर का ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, 2018 के चुनाव से पहले भाजपा को 60 सीटें तक बता रहा था और 137 सीटें कांग्रेस को बता रहा था। यानी कि ओवरऑल हम कहें तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनना तय थी। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के आंकड़े आप देख सकते हैं। यानी कि राजस्थान में 2013 में भाजपा ने सबसे बड़ी जीत हासिल की इतिहास की, लेकिन फिर भी 5 साल में वो अपनी सरकार नहीं बचा पाई। इनकी जो सिलसिला चलता आ रहा था पिछले 30 सालों से कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक बार भाजपा की, वो कुछ इसी प्रकार चला। दोस्तों 2013 के आंकड़ों की मैं बात करूं तो भाजपा को 200 में से 163 सीटें मिलती है, जबकि कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिलती है। फिर भी कहीं ना कहीं हम कहें तो 2018 में कांग्रेस ने अच्छी वापसी की। लेकिन दोस्तों अब बात आती है 2023 के विधानसभा चुनाव की कि 23 में किसकी सरकार बनने जा रही है। 2023 के चुनाव के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि राजस्थान में 2018 के चुनाव के बाद राजस्थान में कितने चुनाव हुए, कितने उपचुनाव हुए, उन चुनावों में किस पार्टी ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया। दोस्तों 2019 में पहली बार राजस्थान में उपचुनाव होते हैं 2 सीटों पर, मंडावा और खीवसर में। क्या दोस्तों, यहाँ दोनों सीटों की मैं बात करूं, मंडावा में जहाँ ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है, रीटा चौधरी को सबसे बड़ी जीत हासिल होती है। जबकि खीवसर की मैं बात करूं तो वहाँ आरएलपी की जीत होती है। ये सीट मैं आपको बता दूं कि हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी और फिर से यहाँ आरएलपी जीत हासिल करती है। यानी कि इस उपचुनाव में भाजपा का खाता नहीं खुलता है। दोस्तों उसके बाद एक बार फिर से राजस्थान में अप्रैल 2021 में 3 सीटों पर उपचुनाव होते हैं, सुजानगढ़, साड़ा और राजसमंद में। इन 3 सीटों के उपचुनाव के नतीजों की मैं बात करूं तो सुजानगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में जाती है, मनोज मेघवाल जीतते हैं। तो साड़ा में कांग्रेस की गायत्री त्रिवेदी जीतती है, जबकि राजसमंद की सीट भाजपा के खाते में जाती है। यहाँ से ये सीट दीप्ति माहेश्वरी जीतती है। दोस्तों इसके अलावा नवंबर 2021 में फिर से राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव होते हैं। दोस्तों दोनों सीटों की मैं बात करूं, वल्लभनगर और दरियाबाद, दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हैं। क्या दोस्तों, वहीं मैं आपको बता दूं कि इन दोनों विधानसभा चुनाव में भाजपा दूसरे नंबर पर भी नहीं रही थी। क्या दोस्तों, एक सीट पर वो तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि एक सीट पर वह चौथे नंबर पर रही थी। कुछ इस प्रकार का हाल रहा था राजस्थान में उपचुनाव का। लेकिन दोस्तों राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में। उस चुनाव की मैं बात करूं तो यहाँ से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं गई थी। क्या दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जहां से भाजपा को 24 सीटें मिलती हैं। एक सीट जाती है आरएलपी के खाते में, हनुमान बेनीवाल आरएलपी की तरफ से सांसद बनते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को राजस्थान में एक बड़ा झटका लगता है। वहीं दोस्तों राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों की मैं बात करूं तो उनके नतीजे भी सामने आए। इनमें से 4 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती है, जबकि एक सीट भाजपा यहाँ से ले जाती है। ओवरऑल हम कहें राजस्थान में लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो कांग्रेस का दबदबा राजस्थान में देखने को मिलता है। क्या दोस्तों, लोकसभा चुनाव में वैसे कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खास नहीं रहता है। पिछले कई साल रिकॉर्ड हम देख लें राजस्थान के तो ओवरऑल बीजेपी यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करती, यानी कि हम इंडिया का दबदबा राजस्थान में
देखने को मिलता है। बात आती है कि अब राजस्थान में मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार कौन है। हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास दो बड़े प्रबल दावेदार हैं। एक तरफ पायलट गुट है तो दूसरी तरफ गहलोत गुट है। शायद माना जा रहा है कि इस बार पायलट को मुख्यमंत्री घोषित कर दें, लेकिन कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। यहाँ कांग्रेस को पर्याप्त सीटें मिलती हैं और वो पायलट को नजरअंदाज करती हैं, तो शायद कहीं ना कहीं पायलट भी कांग्रेस को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसकी झलक हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। दोस्तों, इसके अलावा भाजपा की हम बात करें तो भाजपा को भी इस बार माथापच्ची करनी पड़ सकती है। भाजपा में भी कई सारे गुट देखने को मिल रही है। चाहे एक तरफ वसुंधरा गुट है तो दूसरी तरफ सतीश पूनिया गुट भी है। दोस्तों, वैसे ओवरऑल हम देखें तो भाजपा की तरफ से वसुंधरा ही प्रबल दावेदार मानी जा रही है, लेकिन ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ओवरऑल हम देखें तो दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री दावेदार के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, एक दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल मैं दोनों पार्टियों की बात करूं तो दोनों पार्टियों का फोकस चुनाव पर है। जिस तरह से एक सत्ताधारी पार्टी लगातार नई नई घोषणा करी है तो दूसरी विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम भी कर रही है। दोस्तों, ओवरऑल हम देखें तो राजस्थान में कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा भी राजस्थान में कमजोर नहीं है। दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोकसभा चुनाव को छोड़े तो भाजपा का इतना खास प्रदर्शन नहीं रहा 2018 के बाद। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि राजस्थान में हर बार फेरबदल देखने को मिलता है 5 साल में, लेकिन कई बार ये रिकॉर्ड टूटते भी हैं। जैसे कि अभी 2022 में यूपी में चुनाव हुए, यूपी में भी पिछले कई सालों से किसी भी पार्टी की लगातार 2 बार सरकार नहीं बनी थी, लेकिन पहली बार भाजपा ने वहाँ लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाई। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? क्या फिर से भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी या इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कांग्रेस लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बना लेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, देव वी को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।